ये हिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है और जो समय है, ये समय ऐसा है कि इसका सदुपयोग कर सकते हैं और चीज़ों को आप अच्छे से अपना नॉलेज का लेवल बढ़ा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ ये कि एग्ज़ाम जो अपना टीजीटी, पीजीटी 2022 का है, उसको लेके एक मत ये है कि शायद एग्ज़ाम जो है 2025 में जाए मार्च, फरवरी-मार्च तक। एक मत ये भी है और एक पक्ष ये भी है कि दिसंबर में एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट कंडक्ट करा ले। अभी चल रहा है हमारा अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3 मंथ जो है बीच में है। तो दूसरा जो पक्ष है जो कह रहा 2025 में है और जो अपनी कुछ सरकमस्टांसेस भी ऐसी बन रही 25 की। लेकिन जो पहला पक्ष है जो कह रहा कि 2024 में ही होगा, हमें 2024 वाले की बात को मान के अगर चलना चाहिए तो ज्यादा फायदा है। भले एग्जाम 25 में चला जाए, नो नो प्रॉब्लम, लेकिन 24 वालों की बात को मान लें। हालांकि सरकार की इधर कैबिनेट की बैठकें और अध्यक्ष का चुनाव, बहुत सारी कुछ गतिविधियां हो रही हैं, तो ही हमारा फायदा है कि पहले वाले की बात माने। तो हमें मान के चलते हैं कि 24 में एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगी। हालांकि एक एजम्पशन है, अजम्पशन वो भी है कि 25 में जाएगा, अजम्पशन ये भी है कि 24 में ही हो जाएगा। लेकिन 24 का मान करके अगर हम चलेंगे तो अपना फायदा ये है कि अगर 24 में दिसंबर तक या जनवरी 25 के फर्स्ट वीक या फर्स्ट पखवाड़े तक हो जाएगा तो अपना हम तैयार रहेंगे उस स्तर से। अगर ये दिमाग में बैठा के चलेंगे कि 25 में गया भाई, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप जो है थोड़ा आराम करने लगेंगे और वो नुकसानदायक हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट जो है 24 में एग्जाम कंडक्ट कराएगी और दिसंबर में एग्जाम होगा। उस हिसाब से स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं, चल रहे हैं। ओपन सेशन जितने दिन तक चल रहा है, आप लोग जो है इसको एंजॉय करिए और अपना नॉलेज का लेवल बढ़ाते रहिए। बट एक चीज है, हम कुछ दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को। ज्यों ही कुछ फैक्ट पॉजिटिविटी या इसका परसेंटेज ऐसा बढ़ा कि 2024 का परसेंटेज बढ़ रहा है, इस तथ्य का मजबूती मिल रही है कि 2024 में ही एग्जाम हो जाएगा, हमारी ओपन सेशन की एक्टिविटीज सीमित हो जाएंगी। और हम फिर जो भी साथी हमारे पेड के भी हैं और पेड में भी जो लापरवाह हैं और जो बराबर टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, हम उनको निकालना चालू कर देंगे। लास्ट में हम सिर्फ क्रीमी साथियों को ही रखेंगे अपने साथ में, जिनको लेके सिलेक्शन लिया जा सके। अभी हम देख रहे हैं कि पेमेंट तो उन्होंने कर दिया है 400 रुपए का, लेकिन टेस्ट लगा नहीं रहे हैं। और जो टेस्ट लगा नहीं रहे हैं, हम उन्हें अनडिसिप्लिन्ड साथी मानते हैं। सिर्फ पैसे लेना आपसे हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य जितने साथी हमारे साथ में हैं, सब एक अपनी अपनी सीट सुरक्षित करें आगे आने वाले एग्जाम में। 7,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज प्राइम टेस्ट चल रहा है। 1600 प्लस क्वेश्चंस की एक जो है स्पेशल क्वेश्चंस चल रहे हैं, प्राइम क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रो लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। वो हैं ये, वो 1600 की जो है वो 1.5 महीने की सीरीज है और 7,000 वाली के 2 महीने की सीरीज है। ये दोनों सीरीज हमारी 2 महीने में खत्म हो जाएंगी, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। और 2 महीने के बाद जो है जो हमारा स्टार्ट होगा, तो 12 से 15 दिन प्रीवियस के 125 क्वेश्चंस की हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज करी थी, जो अब तक के प्रीवियस पूछे गए हैं, हर टॉपिक पे 125 क्वेश्चन, 15 से 20 दिन में उसको कवर कर लेंगे। फिर मॉडल टेस्ट चलेगा, सारी गतिविधियां बंद, सिर्फ फोकस्ड ऑन ओनली मॉडल टेस्ट। तैयारी में इसकी 2024 के दिसंबर में एग्जाम में जाना है। गवर्नमेंट को जब मर्जी आए तब एग्जाम जो है कराएं, वो उस पर निर्भर कर रहा है। लेकिन हम पहले पक्ष की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं कि 24 में हमें अपना तैयार रहना चाहिए। बढ़ जाएगा तो उतना समय और फिर रिवीजन करेंगे, लेकिन तैयारी हमारी 24 दिसंबर के हिसाब से ही। तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा हम देख रहे हैं गतिविधियों को, महीना
1 महीने तक के ही चीजें हैं, बाकी चीजों को हम सीमित कर लेंगे और 1 महीना पहले सारी एक्टिविटीज को बंद कर देंगे। सिर्फ रिवीजन पे आप लोगों को करना है, फ्री है, बैठ के अपना चीजों को देखिए। और उस टाइम सिलेक्शन लेने वाले साथी यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक सबसे अपने आप को अलग कर लेंगे। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर लोग जो है पढ़ने वाले बहुत ज्यादा समय देते नहीं। ऐसा ही आगे आने वाले समय में तो टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन किए हैं वो करते जरूर लगातार रहें, वरना अगले महीने पेमेंट होने के बावजूद हम निकाल देंगे। पेमेंट आपको वापस कर देंगे और फिर आप वहां जाके जुड़िए जहां पर आपको बिना पढ़े जो है सफलता मिल सके। हमारे साथ तो पढ़ना पड़ेगा, हम काम कराएंगे आपसे। हम पैसा इसलिए नहीं लेते हैं कि हम कोई बहुत बड़े कोचिंग वाले हैं, आप हमारा 300-400 रुपए का कंट्रीब्यूशन करके हमारी बिल्डिंग बना देंगे। उस पैसे को आप अपने लिए देते हैं और वो काम करेंगे नहीं, हमारे साथ नहीं रुक पाएंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं ग्रामर का आगे। लालूमा सर, काइंडली प्रोसीड। Okay, thank you very much. Good evening to all of you. Good evening, sir. Am I audible? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. Very good evening. Voice आ रही है properly? जी जी सर, आ रही है। Yes, आ sir. रही है सर। विजुअल हो गया होगा, स्क्रीन विजुअल है आप लोगों को? विजिबल है सर। जी ओके। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में कई कुछ चीज़ें जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके 5 टाइप के जो है सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्म करने वाले। आज हम लोग उसके अगले टॉपिक पर आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव सेंटेंस हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, जो भी सेंटेंसेस हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जैसे एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो असर्टिव से एक्सक्लेमेटिव भी पूछा जा सकता है। जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं जस्ट उसके अपोजिट भी तैयार रहिए एग्जाम में जो है उन चीज़ों को फेस करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं इसका अपोजिट नहीं पूछा जा सकता है। मीन्स कि अगर एक्टिव से पैसिव पूछा जाता है तो पैसिव से एक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है, असर्टिव से एक्सक्लेमेटिव भी पूछा जाता है, एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव भी होता है। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी हम लोग तभी बेहतर कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव सेंटेंस। पहली बात तो हम सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता है कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो मोस्टली 3 तरह के वर्ड्स में से किसी न किसी एक वर्ड से स्टार्ट होते हैं। या तो अलास सॉरी एक मिनट या तो उनकी स्टार्टिंग जो होती है वो वाट या हाउ से होती है। ठीक है, वाट या हाउ से उनकी स्टार्टिंग होती है। दूसरे टाइप के वो सेंटेंस होते हैं वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन से उनकी स्टार्टिंग होती है, वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन। तीसरे टाइप के विद सम अदर वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है, सबका एक अपना अलग अलग तरीका है एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव में चेंज करने का। जैसे वाट और हाउ से जो भी स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं, इस तरह के सेंटेंस जो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मिलेंगे। वाट और हाउ जो कि सर क्वेश्चन वर्ड वाट भी होते ए हैं। होता है, वाट नहीं सर, वाट ए होता है। हाँ हाँ, वाट ए होता है। ठीक है, वाट ए भी जी, होता है, वाट वाट एन भी ए। होता है। जरूरी नहीं है कि वाट ए ही हो, एन भी मिलेगा आपको। जी तो यहाँ पर जो है हाउ हाउ भी क्वेश्चन वर्ड है और हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो है आपको एक्सक्लेमेटिव भी मिलेंगे। मीन्स कि जब भी सेंटेंस आपको इस तरह की, फिलहाल आइडेंटिफिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब भी कोई इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ना दिखे, मीन्स कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब सेंटेंस के लास्ट में हो, या फिर इन वर्ड्स के तुरंत बाद वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव दिया हो या एडवर्ब दिया हो, तो तुरंत हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटिव है। इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जैसे हाउ ब्यूटीफुल द नाइट, हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट। ठीक है, कई बार हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में भी आपको मिलेगी। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में होता है तो हमको एज असर्टिव सेंटेंस पहले रखना होगा। और हाउ को, ठीक है, वेरी में या वाट को वेरी में या ग्रेट में चेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे वाट अ पीस ऑफ वर्क इज द मैन। ठीक है, तो द मैन इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क। इस तरह से हम वाट और हाउ वाले सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं।
रही बात वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन की, तो वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन जो भी होते हैं अलास जी बोलिए। हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज। बिल्कुल ऐसा ही बना ही है। ये एक्सक्लेमेटरी इस तरह होना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अरे वैसे भी होता है, जैसे मैंने अभी बताया। जिसमें जिसमें एडजेक्टिव दिया गया होता है वहाँ वेरी आता है, वेरी आएगा, नहीं वहाँ वेरी से बनेगा। वो तो वो तो अलग बात है, आप जो बता रहे हैं एडजेक्टिव वाला यदि वाले वाट या हाउ दिया होता है उसमें वेरी दिया आता होता है है, तो बाकी वेरी ग्रेड आता चेंज है। करते हैं, वाट इनके या हाउ के कहने बाद का मतलब है कि, adjective मेरी बात सुन लीजिए बंधु, इनके पूछने जी का मतलब है कि यहाँ पर नाइट के बाद में ई जाना चाहिए था, जो कि पहले आ गया है। ठीक है, आप यही तो पूछ रहे हैं। जी सर। हाँ तो इस तरह देखिए, ऐसा है कि आपको लिटरेचर में भी क्वेश्चन जो है इस तरह से मिलेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखे होंगे, व्हाट अ पीस ऑफ मैन, ठीक है, व्हाट अ पीस ऑफ, क्या है, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट इज द मैन। ठीक है, ये वाट कौन पीस बोलता ऑफ है? मैन। ये, हाँ, ये हैमलेट की लाइन है, एज इट इज इसी में चिपका दी जाती है, वहां पर मैन इज नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसको ध्यान रखना है। फिलहाल इसका ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब में मिल जाएगी और सब्जेक्ट के बाद में मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ही हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, ओके ओके। बात करते हैं वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन की। तो जो भी हमारे वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन होते हैं, जैसे अलास, आह, ओ, राह, ब्रेवो, वेल्डन, ठीक है, क्योंकि अलास और आह से सारो एक्सप्रेस होता है। तो जैसे भी जो इस तरह के वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन से स्टार्ट वाले क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, तो इट इज सारोफुल दैट, इट इज मैटर ऑफ सारो दैट, ठीक है, या इट इज मैटर ऑफ ग्रीफ दैट, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ अलास, हम लोग इसको यूज करके बाकी सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग हम नहीं करेंगे। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही बस समझ ले रहे हैं। जैसे ओके ओ की सरप्राइज, हाँ, सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है, तो इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज दैट, ठीक। इसी तरह से हुर्रा, इट इज मैटर ऑफ डिलाइट दैट, इट इज जॉयफुल दैट, ठीक है, इट इज डिलाइटफुल दैट। इस तरह के कोई वर्ड्स आपको जो भी मिल जाएंगे, उसके बाद से सेंटेंस को आपको एज इट इज ऐड कर देना है, ठीक है। इट इज मैटर ऑफ वंडर दैट, जैसे ब्रेव, ठीक है, तो इस तरह से, या वेल डन अगर दिया हुआ है, तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, तो इसको ऐड कर देंगे और से सेंटेंस में हम कोई चेंजिंग नहीं करते। अब बात आती है, कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा विद सम अदर वर्ड्स। इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे वुड दैट, ठीक है, वुड दैट है, कुड दैट है, ठीक, और इफ ओनली, 1 मिनट, इफ ओनली, ओ दैट, ठीक है, ओ दैट भी मिल जाएगा, ओह दैट। इस तरह के सेंटेंस आपको इससे शुरुआत उसकी मिलती है। तो ऐसे जब भी सेंटेंस आपको मिलेंगे, तो इनके स्थान पर, ठीक है, आई विश का यूज किया जाता है, आई विश दैट, ठीक है, आई विश दैट के बाद में शेष सेंटेंस को एज इट इज हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं। बस एक चीज का, ओ फार वाले जो भी सेंटेंस आपको मिलेगा, तो कई बार आपको इस तरह का सेंटेंस जो है देखने को मिल सकता है जिनकी शुरुआत ओ फार से हो, तो थोड़ा सा उसको देखने की जरूरत है। अगर ओ फार अगर लगा हुआ है किसी सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में, तो इसके स्थान पर क्या हम लगाते हैं, आई विश दैट आई कुड गेट। थोड़ा सा अलग आपको मिल सकता है, आई विश दैट आई कुड गेट प्लस से सेंटेंस आपको वैसे ही ऐड कर देना है। 1 मिनट, जैसे लिखा हो, ओ फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ओ फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, काश मुझे एक गिलास पानी मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को जब भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसके स्थान पर हम केवल आई विश दैट आई कुड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इस तरह से हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। आगे चलते हैं। तो ये कुछ हमारे सेंटेंसेस रहे जो कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करने की बात रही। जैसे इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, इफ ओनली, ठीक है, इफ ओनली आई वर यंग अगेन, काश में फिर से यंग हो जाता, दोबारा में जवान हो जाता, तो आई विश, ठीक है। कई बार आपको दैट जो है ओमिट भी मिलेगा, दैट का यूज नहीं भी मिलेगा, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आई विश आई वर यंग अगेन, ठीक है, मेरी इच्छा थी कि मैं दोबारा फिर से जवान हो जाता, या दोबारा से जवान हो जाता। अब बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर। कई बार ऐसा होता है कि पूरा पार्ट ऑफ स्पीच ही आपको
जो है इंटरचेंज करना पड़ता है, ठीक है, और उसके स्थान पर दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हमको यूज करना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि चूंकि ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, इसलिए मीनिंग पर विशेष ध्यान रहे कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन जो आपको मिलेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, तो कई तरह के डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं, इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी ऑप्शन हम चुनेंगे, चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत का टॉपिक होगा, तो वहाँ पर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए उस ऑप्शन को चुनेंगे। थोड़ा सा सेंटेंस एक आध इससे देख ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस हमारा ये दिया हुआ है कि ही फाट ब्रेवली। अब ब्रेवली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, वह बहादुरी पूर्वक लड़ा। अब इसको जब भी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो है पूरा पार्ट ऑफ स्पीच ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसमें वो वर्ब भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं, नाउन को, एडजेक्टिव को, ठीक है, इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच को हम पूरा पूरा चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ओरिजिनल सेंटेंस मैंने अभी देखा कि ही फाट ब्रेवली, ठीक, वो बहादुरी पूर्वक लड़ा, तो हमें तो ही स्क्रीन नहीं पुट शो अप अ हो ब्रेव रही है। फाइट। क्या सभी के साथ ऐसा है जी? स्क्रीन नहीं तो दिख ठीक रहा है चल आप रहा है लोगों सर। को? एवरीथिंग दिख इज रहा ओके। है सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है मैम, आप दोबारा से थोड़ा नेटवर्क इशू होगा और दोबारा से जो है एग्जिट होकर के ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो अब फिनिश ही होने वाला है, लेकिन फिर भी आप अभी क्लास तो है ही है, ग्रामर जो है थोड़ा ही बचा हुआ है आज के सेशन का। तो ही फाट ब्रेवली, ठीक है, यहाँ पर ब्रेवली क्या है, हम सबको पता है, ब्रेवली एक एडवर्ब है, ठीक, वो बहादुरी पूर्वक लड़ा, यहाँ पर एडवर्ब के रूप में ब्रेवली का यूज किया गया है। अब ही पुट अप अ ब्रेव फाइट, ठीक है, अ ब्रेव फाइट। अब यहाँ पर फाइट जो है एक नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर ब्रेव का यूज किया गया, ठीक है। तो इस तरह से बिना सेंस बदले हुए इसको ट्रांसफॉर्म किया गया, ही पुट अप अ ब्रेव फाइट, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही शोड जनरसिटी इवन हिज एनिमीज। मतलब उसने अपने दुश्मनों के प्रति भी अपनी उदारता दिखाई। इसका मतलब है कि वो दुश्मनों के प्रति भी उदार था। तो ही वॉज जनरस इवन टू हिज एनिमीज। अब यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में जो है बदल दिया गया। तो इस तरह से बिना सेंस को चेंज किए हुए, बिना मीनिंग को जो है ओरिजिनल मीनिंग को चेंज किए हुए, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पूरे पूरे चेंज करके हम उसके सेंस को वही रखते हुए ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस को। थोड़ा सा और देख ले रहे हैं, एक और बचा हुआ है। अगला है सेंटेंस, द ट्रीटी ऑफ सालबाई शुड बी रिमेम्बर्ड, ठीक है, याद किया जाना चाहिए उनकी ट्रीटी को। अब यहाँ पर शुड बी रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर शुड बी रिमेम्बर्ड का मतलब, इसका सेंस क्या निकल रहा है कि मतलब वो याद किए जाने के योग्य है, ठीक है। तो द ट्रीटी ऑफ सालबाई इज वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस, ठीक है, यादगार के योग्य है। इसको जो है इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलते हुए सेंस वही रखा जा सकता है, एज वन ऑफ द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये हमारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का जो है टॉपिक रहा। टॉपिक हमारा फिनिश हो रहा है। यहाँ तक अगर किसी को जो भी अभी इससे पहले भी प्रीवियस में भी जो चीज़ें पढ़ी गई हैं, किसी को किसी पॉइंट पर अगर कोई डाउट हो, ठीक, कोई किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, कोई अलग से जानकारी, तो बता दें। अदरवाइज फिर हम सेशन को हैंड ओवर करेंगे।